हेलो दोस्तों, मैं हूं आदेश। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में तथा उनका शुभारंभ कब हुआ तथा उन योजनाओं से किन किन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, क्या उन योजनाओं का उद्देश्य रहा है, हम इसी वीडियो में करेंगे। तो हमारी जो पहली योजना है दोस्तों, वो है नमामि गंगे। नमामि गंगे की जो शुरुआत हुई थी 10 जुलाई को हुई थी। ठीक है दोस्तों, 10 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत कर दी गई थी भारत सरकार द्वारा। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य क्या रहा है? भारत की जो गंगा नदी है उसके संरक्षण में शुद्धि हेतु भारत की जो गंगा नदी है इसमें जो गंदगी हुई थी उसको साफ़ करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की। उसका नाम था नमामि गंगे योजना। उसकी जो शुरुआत हुई थी 10 जुलाई को हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की थी। 28 अगस्त 2014। उद्देश्य रखा गया इसका सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता जरूर होना चाहिए। जो कि हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, गांव में जो रहते हैं, उनमें ऐसा होता था कि बैंक में किसी का कोई अकाउंट ही नहीं होता था। तो लेकिन जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक स्कीम लाई गई जिसमें भारत के हर परिवार में कम से कम एक आदमी का बैंक खाता जरूर होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक जो है 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। इस योजना के तहत 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ हुआ है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। जो हम ये जनधन योजना के तहत बैंक में खाता खुलवाते थे दोस्तों, उसमें एक बीमा ऑलरेडी लग के आता था जो लाभ के रूप में होता था। उसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30 लाख रुपए का जीवन बीमा उसमें होता था। ठीक दोस्तों, तो हमारी जो अगली स्कीम है भारत सरकार द्वारा जो लॉन्च की गई है उसका नाम है मेक इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने इसका नाम भी सुना होगा, मेक इन इंडिया का। तो इसकी जो शुभारंभ है कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ है 25 सितंबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य रखा गया देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। मैन्युफैक्चरिंग मतलब देश में कंपनियां स्थापित करना। नई नई कंपनियां आएंगी देश में तो मैन्युफैक्चर होगा, नए नए प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब प्रोडक्ट बनेंगे तो भारत के युवाओं को उसमें रोज़गार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी उस अगली योजना के बारे में बात करेंगे तो अगली योजना रहेगी हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ रहा है इसका 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। 11 अक्टूबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य रखा गया इसका प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था। सांसदों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत के सांसद हैं अपने इलाके में अपनी जो उनका जो चुनावी क्षेत्र होता है उसमें क्या है कि 3 गांव 2019 तक लेने हैं और उनका विकास करना था। और 2024 तक लक्ष्य रखा गया 8 गांव को एक सांसद द्वारा अपने क्षेत्र के जो 8 गांव उनको गोद लेना और उनका विकास करना इसमें रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगली योजना के बारे में हम बात करते हैं। तो अगली योजना है हमारी मिशन इंद्रधनुष अभियान। इंद्रधनुष अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 बार आ भी चुका है। शुभारंभ रहा है इसका 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो का टीबी, खसरा तथा हेपेटाइट बी के लिए टीकाकरण होगा। 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण का उद्देश्य रखा गया। संपूर्ण टीकाकरण पूरे भारत में किया जाएगा। हमारी अगली जो स्कीम है भारत सरकार ने लॉन्च की है पहल योजना। उसका क्या नाम है? पहल योजना। इसका शुभारंभ हुआ है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 1 जनवरी 2015 को पहल योजना का शुभारंभ किया गया। ये है DBTL स्कीम के तहत भी कहलाती है। DBTL स्कीम भी इसका दूसरा नाम है। पहल योजना का दूसरा नाम है DBTL का पूरा नाम होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG। इसको याद रखना, इसका पूरा नाम भी कभी कभी आ जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं।
जो हमारी अगली योजना है हृदय योजना, अगली योजना हमारी अगली योजना है शुभारंभ है 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुभारंभ हुआ 21 जनवरी 2015 को। हृदय HRIDAY हृदय का पूरा नाम यह है, इसको भी याद रख लेना है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना। उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना। ठीक है दोस्तों, अगला जो भारत सरकार की अगली स्कीम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इसका नाम सुना भी होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा करके आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको पॉइंट कर लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ इसका 22 जनवरी 2015 को किया गया था। किस लिए किया गया था? महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, उद्देश्य रखा गया लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, क्योंकि हमारे देश में एक असमानता है। बेटों को पढ़ाना, बेटों का जन्म होना खुशियों का माहौल बनाने जैसा होता है, लेकिन हमारे देश में लड़कियों को कोई पढ़ने की और उनके लिंगानुपात जब हमारे किसी गाँव या घर में लड़कियाँ पैदा होती है तो उसको इतना खुशी से नहीं देखा जाता जितना खुशी से लड़कों को पैदा होने पर देखा जाता है। इसलिए भारत सरकार ने ये एक स्कीम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो रहेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ हुआ है 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का पूरा नाम एक बार नोट कर लेना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी। उद्देश्य रखा गया है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, ये थोड़ा साइड में आ गया, यहाँ से करता हूँ। शिशु के तहत इसका उद्देश्य है शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा वरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने के प्रावधान है। इसका मतलब छोटे उद्यमी जो होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता लेकिन वो कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। अगली स्कीम है उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ दोस्तों हुआ है 1 मई 2015 को। उजाला का पूरा नाम हो जाता है उन्नत ज्योति वाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य में वितरण करना। जो LED बल्ब पहले 100 रुपये का मिलता था, वो 20 या 30 रुपये में भारत सरकार ने लॉन्च कराने के लिए स्कीम उजाला योजना लॉन्च की थी। अटल पेंशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पर ये योजना शुरू की गई। शुभारंभ है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा, 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। 1,000 से 5,000 रुपये तक की क्राइटेरिया पूछा जा सकता है कभी कभी क्वेश्चन में, आप इसको सही से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अगली जो स्कीम है हमारी अमृत योजना। अमृत योजना शुभारंभ है इसका 24 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया गया है। अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रीजनरेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने तथा शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। और अगली योजना है स्मार्ट सिटी मिशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुभारंभ 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। उद्देश्य रहा 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। ये भी पूछा जा सकता है स्मार्ट सिटी मिशन जो है किस देश के सहयोग से किया जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा सिंगापुर के सहयोग से, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। जो अगली स्कीम है नेट पेज सेटअप सही से हो जाए उसके बाद पढ़ते हैं। तो अगली स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। भारत के बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, खुद का घर नहीं होता है, बहुत गरीब होते हैं
उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। उद्देश्य रखा गया था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण, 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण किया गया। अगली जो योजना है डिजिटल इंडिया मिशन, शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। अगला मिशन भारत सरकार का है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, शुभारंभ 1 जुलाई 2015। उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। बहुत किसान ऐसे हैं जहाँ किसान के लिए ना तो कोई नहर है, ना ही कोई ट्यूबवेल, ना ही कोई लाइट की कोई व्यवस्था होती थी। उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला है स्किल इंडिया मिशन, शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है इसका, 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। ठीक है, कौशल विकास के अंतर्गत अगली जो स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सभी गाँवों का विद्युतीकरण कर, सभी गाँवों में घर घर बिजली पहुँचाना इस योजना के अंतर्गत आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सागरमाला योजना के अंतर्गत क्या आता है, इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ है। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क परिवहन से जोड़ना। ठीक है दोस्तों, अगली योजना जो है उदय योजना, शुभारंभ है इसका 5 नवंबर 2015 को। कोयला तथा ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। उदय का जो पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे झारखंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो अगली स्कीम है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है। उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना लोगों को। लेकिन ये ऋण तभी मिलेगा जब आप कोई कंपनी स्थापित करेंगे, उससे पहले ये ऋण नहीं मिलेगा। उड़ान योजना, अगली योजना है उड़ान योजना, शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम है उड़े देश का नाम अमेरिका। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। आम नागरिक जो है जिनका सपना होता है कि एक बार एरोप्लेन में बैठ के हम यात्रा करें, उसके लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई है उड़ान योजना। इसमें भारत का जो आम नागरिक है वो भी सस्ती हवाई यात्रा कर सकता है। अगला ये जो योजना है दीक्षा पोर्टल, शुभारंभ है 15 सितंबर 2017 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ 1 मई 2017 को। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, जहां 5,000 रुपये तक का रुपये देकर हम एलपीजी का कनेक्शन करा देते हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार ने जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, तो जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने की बात की। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अगली जो योजना है ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। सबके आयुष्मान कार्ड भी बने होंगे। इस योजना का नाम तो सुना ही है। शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुभारंभ किया गया। जिससे गरीब परिवारों को 5 लाख तक का केस रहित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। अगली जो योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य रखा गया है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक को गारंटी ब्याज पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगली जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का पूरा नाम आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टेम्स एज एंड होप। छठी नवीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रहालय में सूची हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ग की छात्रवृत्ति देने का इसका रखा गया है। अब अगली जो योजना है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका जो शुभारंभ 24 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। 6,000 रुपये साल की मिलेंगे, लेकिन ये 6,000 रुपये 2-2 हज़ार करके 3 बार में आएंगे। अगली योजना का नाम है, युवाओं को तो इसके बारे में सबको पता ही होगा, जो तैयारी कर रहे हैं हमारी आर्मी में जाने के लिए, भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी, अग्निपथ योजना। योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई। योग्यता रखी गई 10वीं 12वीं पास आयु 17.5 वर्ष से 21 से 23 वर्ष तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं जल थल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। 4 सालों में 11,71,000 रुपये कमाएगा जो अग्निवीर की भर्ती में है। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीआरपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमसे। हम अगली वीडियो लाएंगे जल्दी ही आपके लिए, जिसमें आपको ऐसे ही एग्ज़ाम की तैयारी के लिए करंट अफेयर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।